अपना सत्संग सुना है ना, देखिए बहुत कुछ मिलेगा इस भजन से। इसमें आने की, जो इसमें भाव आए हैं उसमें टिकने की अब हमें बहुत जरूरत है। कहते ना, भक्ति किससे होती है? भाव से होती है। कुछ भजन ऐसे हैं जो हमारे भावों को और जगाते हैं, उज्जवल करते हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, इस भजन को बार बार देखिए और इसमें जो संदेश है उसको ग्रहण करके अपना जीवन लाभान्वित करें। आज बहुत अच्छा लगा ये भजन सुन के। हरि की सेवा। हरिओम दीदी। सब प्रेमियों को हरिओम। आज वाणी का टाइटल है क्रोध पर। प्रेमी का प्रश्न है, बात बात पर क्रोध आता है। भगवान बोलते हैं, सामने वाले को दिल नहीं है जिसके ऊपर क्रोध आता है, खाली तुमको दिल है क्रोध करने का। तुम वह बात करो जो वो सह सके। कोई कि हमको हर बात पे क्रोध आता है, कितना भी हम करें, हम सोचें कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे, पर जरा सा सामने वाले को कुछ देखते हैं तो किसी न किसी बात पे क्रोध आ जाता है। पर फिर बाद में हमें पछतावा जरूर होता है कि हाँ, हमने क्रोध हमें नहीं करना चाहिए था। भगवान बोलते हैं, क्या सामने वाले का दिल नहीं है? सिर्फ हम अपना ही देखते हैं, सामने वाले को नहीं देखते हैं कि सामने वाले का भी तो दिल है। हम क्रोध क्यों कर रहे हैं? हम क्रोध करके हम अपना आपा भी खो देते हैं, और सामने वाले को ये लगता है, जब भी क्रोध करता है उनको पता है कि ये बंदा जब भी आएगा क्रोध करेगा, तो सामने वाले को ये लगता है कि भाई वो सामने वाला भी आएगा क्रोध करेगा तो जानवर जैसा व्यवहार करेगा। क्या तुम जानवर हो जो क्रोध करते हो? तो हमें इस बात से हमें समझना चाहिए कि हमें जो भी बात कहनी है, किसी को भी कहनी है, तो हमें प्यार से बोलनी है, क्योंकि हमें सामने वाले में भी तो वही स्वरूप देखना है जो हमारे अंदर आत्मा है, तो सामने वाले के अंदर भी वही आत्मा है। तो हम उसी को भगवान समझ के करेंगे, देखेंगे, तो हम उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। और क्रोध से बात बनती नहीं है, बिगड़ती है, जितनी बात प्यार से बनती है। तो हमें ये बिल्कुल निश्चय कर लेना चाहिए कि कितना भी गुस्सा आए, हमें उस टाइम अपने आप को काबू में करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। सामने वाले को सोचो कि सामने मेरा भगवान खड़ा है, मेरा गुरु है, मेरा खुद हूँ, तो मैं किस पे क्रोध करूं जब सामने कोई है ही नहीं? किस पे क्रोध करूं मैं? गुस्सा करेगा तो तुम जानवर जैसा काटेगा क्या? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम गुस्सा करेगा? वह देखना चाहिए ना कि मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और मैं क्रोध करूं, यह क्या बात हुई? वो ये कि हमारा किसी ने क्या बिगाड़ा है जो हम क्रोध करें? और हमें ये सोचना चाहिए, अभी हम सत्संग में आ गए हैं तो हमें ये बिल्कुल निश्चय कर लेना चाहिए कि अगर क्रोध इतना खराब है कि एक घर के दो घर बन जाते हैं, एक बात की दो बातें बन जाती है, तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, बिल्कुल भी किसी बात पे क्रोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उस टाइम अगर क्रोध आए तो आप उठ के चले जाओ, उठ के पानी का गिलास पी के आप दूसरे कमरे में जाके बैठ जाओ, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। पर करना क्या है? क्या वो हमारे कुछ नहीं लगते जो हम क्रोध करें? किसके ऊपर क्रोध करें हम, और क्यों क्रोध करें? हमारा मन क्रोध करेंगे तो हम खुद ही परेशान होते हैं, सामने वाले को तो कुछ होगा नहीं। वो तो समझ, एक दिन क्रोध करेंगे, 2 दिन क्रोध करेंगे तो वो समझ लेगा ये तो जानवर जैसा व्यवहार करता है, तो वो भी वैसा ही हो जाएगा, कहेगा इसके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि घर वालों को वीक करके उनके ऊपर तुम राज्य करना चाहते हो, और क्या? सब आदमी ऐसे ही है, घर में आया जैसे शेर आया, वो ये सब डर के बैठते हैं उसके ऊपर से। अब हम ये सोचें कि हम क्रोध करके अपना हक जमा लें घर पे, तो ये नहीं हो सकता ना। हम क्रोध करके कहें कि यार मेरा राज है, मैं हक जमाऊं। क्यों हक जमाए? तो यहाँ हक जमाने नहीं आए हैं ना हम, हमें पता है हम टेम्परेरी आए हैं, फुल टाइम का है, और हम क्रोध करके किसी को परेशान करके जाएंगे। ये भी नहीं पता कि हमें आज भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमारा दिन, आज का दिन भी हमारे पास है या नहीं। आज भी अगर हम किसी से क्रोध करते हैं तो वो रात को हम
है या सामने वाला नहीं है या हम चले जाते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ उसका क्रोध करने का। सब आदमी ऐसे ही है, घर में आया जैसे शेर आया। क्रोध से तुम किसी को जीत नहीं लेगा, क्रोध निकले ही नहीं। ऐसी गद्दी पर बैठे हैं जिधर में निकलते ही नहीं है क्रोध। वही गुरु ने हमें इतनी ऊंची गद्दी पे बिठा दिया, कहते क्रोध निकले ही नहीं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर से क्रोध निकले ही नहीं। कहते ना प्यार प्यार तेरे प्रेम में भीगा तेरा हाल जोगी। तो हमें हर समय प्यार प्यार सबसे प्यार से ही रहना है। और प्यार से जो चीज होती है ना, जो घर में अगर खुशी नहीं होती, आप मुस्कुरा देते हैं ना सामने, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आते ही अगर हमारा मुंह फूला हुआ है या सामने वाले का मुंह फूला हुआ है, तो क्या होगा, वो सामने वाला का भी मुंह फूला हो जाएगा या हमारा भी मुंह फूला हो जाएगा कि इसको तो जिस टाइम गुस्सा आता है जानवर जैसा व्यवहार करता है। तो इसलिए कि इसके क्रोध के ऊपर बहुत जोर दिया गया इस वाणी में कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्से से नहीं रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए। क्रोध आएगा तो मुफ्त में थोड़ी आएगा, जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती होगी जो तुम अपनी एनर्जी खराब करेगा। क्रोध में आदमी अपनी एनर्जी खराब करता है। ये बात सच है कि हमारी अगर कोई इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तभी हमें क्रोध ज्यादा आता है। हम अपनी मर्जी हर चीज में नहीं चला सकते हैं। हम सोचे हम अपना राज्य जमाएं, घर में भी रहें, क्रोध भी करें, मेरे हिसाब से कोई चले। हमारे हिसाब से कोई क्यों चलेगा? हर एक को हक है अपने हिसाब से चलने का। तो हम अपना उसके ऊपर पावर जमाएं कि नहीं मैं ये कहूँ कि ये इधर बैठ तो इधर बैठ, ऐसा नहीं ना। अगर आपको ऐसी चीज करनी भी है तो हम प्यार से करवा सकते हैं और कर भी सकते हैं और सारे मिलके खुश रह भी सकते हैं। और जिसको क्रोध कहते हैं, मेरे को वो बात बहुत अक्षरधाम वाली याद आती है। जब हम सब चले थे, जब मठ में वो सब चले जाते हैं, कहते हैं शेर आने वाला है, शेर आने वाला है। जो वो बैठते हैं बाहर पूजा करते हैं तो कितना शांत बैठते हैं। वो कहते हैं शेर आता है गरज के। वो आके जब देखता है कि वो सब बिल्कुल शांत बैठे हैं रामानंद जी, तो वो भी बैठ जाता है चुपचाप। और मठ से लोग अंदर देखते हैं कि भाई ये तो शेर आया, इतना वो भी शांत होके बैठा, और इतना गरजता हुआ शेर आया और एक छोटा बालक देख के वो शांत होके बैठा। वो मेरे को तो वो बात कभी भूलती नहीं है कि भाई हम कहे इतने सालों बाद कहीं ना कहीं से जरूर कुछ न कुछ एक वाणी, ऐसा एक वचन जो हमें कहीं से मिल जाता है, जो हमारे दिल पे छप जाता है। तो इतना उसको एक शेर जैसा क्रोध किसी और को नहीं हो सकता, वो इंसान भी खा जाए। तो वो बालक देखो कैसे शांत बैठा रहा, तो वो शेर भी शांत हो गया, वो भी शांति से बैठ गया उसके पास उल्टा। तो हमें इस बात से ज्ञान लेना चाहिए कि हम ज्ञान में हैं। हम कौन से ज्ञान में आए हैं? हमें अभी भी क्रोध करना है, हमें अभी भी दूसरे से वैर करना है। तो फिर हमारा कोई भी सत्संग सुनने का कोई फायदा नहीं होता जब तक हम क्रोध करना छोड़ दें, हट करना छोड़ दें, अपना हक जमाना छोड़ दें। तो हमारा हक तो हमारे भगवान के पास है, अभी हमें ऊपर ही जाना है। तो हक जमाएं तो हम ऊपर जमाएं। अगर किसी से प्यार करें तो हम करें, ठीक है, हमें ये परिवार मिला है, हमें प्यार करने के लिए मिला है। हमारा बिल्कुल वही रोल है जो 3 घंटे मूवी हॉल में पिक्चर का होता है। वो खत्म करके आते हैं, वो सीन वहीं के वहीं रह जाते हैं, हमको वो याद करके नहीं आते। तो ये भी गुरु ने हमें एक लीला दी है, हमें परिवार दिया है, हमें प्यार से रखने के लिए दिया है। आप ही दीदी बोलते हैं कि अपने बेटे में कृष्ण भगवान देख लो, अपनी बेटी में देख लो, अपनी बहू में देख लो, सीता माता देख लो। तो अगर हम वो नहीं देखते हैं तो फिर हमारा क्या फायदा? और वैसे भी आजकल का टाइम और जो ये है ना, इसमें तो बिल्कुल मैं ये समझती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ दीदी, कि बिल्कुल जितना अगर हम शांत रहते हैं ना, तो हमारा जीवन इतना सुलभ हो जाता है, इतना सुलभ हो जाता है, हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हम कितने हल्के हो गए हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता। और अगर हम ये वैर भाव रख के, क्रोध रख के मन में बैठे रहते हैं ना, तो हमें हमारा एक एक पल जैसे भारी होता है। भारी इसलिए होता है क्योंकि हम क्रोध में भरे हुए होते हैं और हमें हर टाइम दूसरे पे नजर होती है, अपने पे नजर नहीं होती है, दूसरे पे सामने वाले पे नजर होती है कि ये क्या कर रहा है,
ये क्यों कर रहा है, ये मैंने ऐसे बोला था, ऐसे क्यों करा। तो वो उसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ते, सिर्फ हम लेकिन हम अपना सारा खून जलाते हैं, सारा शरीर हम अपना वीक करते हैं, हम अपना समय बर्बाद करते हैं सामने वाले को देख के। अरे यही हम, अगर यही जीवन मिला है, अभी पता नहीं कब का है, आज है कल नहीं है, इसी में भी हम क्रोध करके बैठेंगे, सामने घर वालों को, सबको, आस पड़ोस सबको नाराज करके बैठेंगे, तो हमारे जीवन का मकसद ही क्या है आने का। ठीक है, हमने जो पहले गलतियां कर ली, हम जो आ गए जीवन में, जो हमने कर रही, लेकिन अभी तो हमें गुरु मिला है इतना कि हमें एक एक हाथ पकड़ के, एक एक बूंद पिला के और पवित्र कर रहे हैं। तो हम ऐसे गुरु को कभी भूले ना, और उनके बताए हुए मार्ग पे जरूर चले। क्रोध आएगा तो मुफ्त में थोड़ी आएगा, जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती होगी, जो तू अपनी एनर्जी खराब करता है। क्रोध में आदमी अपनी एनर्जी खराब करता है, कर्म बनाता है, बहुत नुकसान करता है। क्रोध जो है ना, वह हमारे में जहर देता है, बाहर से भी जहर, अंदर से भी जहर। इमोशन किस पर क्यों करें, सबको फ्री छोड़ दो। क्रोध आता है तो तुम्हारी मर्जी पर कौन चले। क्यों ना हम धीरज से बात करें, उसको समझाएं, उसको सब बताएं। वो ये है कि देखो, अब हम क्रोध से करेंगे तो इसी में वही बात आ रही है उभर के कि हमारे अंदर जैसे जहर भर जाता है। अब बाहर से भी जहर भरा हुआ है और हमारे अंदर भी जहर भरा हुआ है। बाहर से जहर ये है कि हम दूसरों को देख देख के क्रोध करते हैं, अंदर से जहर हमारा ऐसे ही भरता जाता है कि हमारा शरीर वैसे ही खराब, हम हर टाइम गुस्से में भरे पड़े रहते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हमारा जो खाया पिया सब वेस्ट हो जाता है, और सारी रात में जैसे ये होता है कि बिल्कुल हमें एक पल भी जैसे चैन नहीं होता, बस हमारी नजर दूसरे पे ही रहती है। इसी वजह से हम अपने आप को बहुत वीक, तो आप यही गुरु कहते हैं कि आप अपने आप को क्यों वीक कर रहे हो। आप यही बात प्यार से भी समझा सकते हो, प्यार से भी कर सकते हो, और ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, सच है। गुरु के जो वचन है वो कभी गलत नहीं होते हैं। एक काम वाली बाई भी है हमारे घर, अगर हम उसको गुस्सा करते हैं कि ये काम तूने नहीं किया, वो काम तूने नहीं किया, उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, तो आप देखो वो 2 दिन में चिढ़ जाएगी, वो जैसा काम अच्छा करती है वो भी खराब करने लग जाएगी। वो यही कहेगी कि चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है हमेशा। और फ्री छोड़ दो ना, अपने आप करेगी, जो करेगी हमने रखी है, जो जैसा उसको काम करने का, उसको यही की पॉइंट बोलना है, बेटा ये आपका अपना घर है, जैसे अपने घर में काम करते हो वैसे ये भी आपका अपना घर है, काम करो, उसको फ्री छोड़ो, उसके पीछे पीछे नहीं घूमो। ऐसे ही है, हम अगर घर के 4 मेंबर है, सबको फ्री छोड़ो। हर कोई अपने, हर एक को अपनी दिल है, मर्जी है अपने चलने की, सिर्फ हमारे कोई हक थोड़ी है कि हम अपनी मर्जी चलाएं, हक जमाएं, अपने हिसाब से चलें। अगर फ्री नहीं छोड़ेंगे तो हम उनको भी बांधे बैठे हैं, अपने आप को भी बांधे बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पॉइंट्स, जो मेरे को अच्छा लगा है क्रोध का, बहुत अच्छा, मैंने आज सुबह से 2-3 बार वाणी पढ़ी है। ये मुझे पहले याद ही नहीं था दीदी, सच्ची में, कि फिर बाद में मेरे को ध्यान है कि आज 12 तारीख है, वाणी की सेवा मेरे पास है। मैंने 2-3 बार ये वाणी पढ़ी, पर मेरे को बहुत अच्छी छू गई कि वाकई हम अगर घर में भी रहे ना, तो बिल्कुल प्यार से रहे, हमारा जीवन बदल जाता है दीदी, बिल्कुल जीवन बदल। और सामने वाले को भी हम प्यार से बिल्कुल एक एक पॉइंट करके, जैसे कहते हैं बच्चे को आप कैसे दूध पिलाते हैं, जब छोटा बच्चा होता है चम्मच से एक एक बूंद बूंद करके धीरे धीरे करके पिलाते हैं, ऐसे ही अगर सामने वाला है, हमारी बहू बेटी है, मैं तो ये कहती हूँ कि बहू है तो वो हमारी बेटी से भी बढ़कर है, क्योंकि बहू अपने घर चली जाती है, बेटी हमारे अपने पास रहती है, जीवन भर के लिए साथ रहती है, जब तक हमारी जिंदगी है। अगर बहू में कोई गलती है या सास में कोई गलती है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चे की तरह, जैसे हम छोटे बच्चे को पालते हैं ना, धीरे धीरे करके समझाते हैं कि नहीं बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बच्चा ऐसे, फिर भी अगर वो सही करती है तो भी ठीक, अगर नहीं करती है तो भी ठीक। वो धीरे धीरे अपने आप ही समझ जाएगी, अपने आप ही ढल जाएगी। हम अगर शांत बैठे, एक शेर शांत होके बैठा है, तो हम अगर शांत होके बैठेंगे तो उसको भी अपने आप प्रेरणा मिलेगी ना शांत रहने की। प्रेमी का वजन है अपने स्वरूप में कैसे टिके। भगवान बोलते हैं, किसी के दिल को इतनी भी ठेस नहीं लगाना। दिल का शीशा तोड़ते हैं जब क्रोध आता है, और हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, वो जुड़ेगा नहीं पहले जैसा।
जैसा हम व्यवहार करते हैं, जो वो बंदा पहले जैसा है और सबको सोचता है पहले से ही अच्छा है, और हमने जबरदस्ती उसके ऊपर क्रोध करना शुरू करा, क्रोध करना, तो उसके मन में भी वही बात आ जाएगी। फिर वो हमारे से पहले जैसा थोड़ी जुड़ेगा। कहते हैं कि धागे में गांठ आ जाए तो वो कभी खुल तो जाएगी, लेकिन वैसी नहीं होगी, चुन्नट पड़ जाएंगे उसमें जरूर। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो रिश्तों में है ना, ये गांठें हमें कभी भी नहीं डालनी चाहिए। यदि आप मैं रिश्तों के ऊपर आज बात ले रहे, इसलिए बार बार इसमें क्रोध पे आता है, क्योंकि ये सारी हमारा सबके साथ, ये फैमिली रिलेशन में सबके साथ यही हो रहा है आजकल, यही चलता है। सब सामने वाला यही चाहता है कि मैं अपना राज्य जमाऊं, मुझे सब कुछ प्राप्त होए, मुझे गाड़ी भी होए, मुझे घर भी होए, मुझे बंगला भी होए। अरे जो हमारे नसीब में है वो भगवान ने पहले से दे रखा है, और बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छा। हम बहुत अच्छे से खा रहे हैं, रह रहे हैं, पी रहे हैं, फिर सामने वाले को भी हम परेशान करें, क्रोध करें, किस बात के लिए करें? क्यों करें हम क्रोध? प्रेम से कहते हैं गली में भी गुजरो तो हर को मुस्कुराहट दे के गुजरो, प्यार से गुजरो। ये नहीं कि मुंह खुला हुआ है और आप निकल रहे हो तो सामने वाले के ऊपर क्या बीतती है वो खुद ही कहेगा कि देखा निकल गई, और ऐसे क्यों मुंह बना के चली गई, मुस्कुराहट भी नहीं करी है। कि भगवान ने इतना अच्छा मुख दिया है, आप हर टाइम मुस्कुराओ, हंसो, दूसरों को हंसाओ, दूसरों को खुश रखो। बस दूसरों को खुश रखा तो हमने भगवान को खुश रखा, और सिर्फ हमने अपने आप को खुश रखा तो कुछ नहीं रखा, क्योंकि हम सिर्फ जीते अपने लिए, बस अपने लिए ही हम जीते हैं, अपने लिए ही हम मरते हैं। मेरे को ये खाना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये करना है, इस हर कोई मेरे हिसाब से चले, क्यों चलेगा? हर को बार बार इसमें यही आ रहा है कि सबको फ्री छोड़ो, जितना फ्री छोड़ेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। जितनी हम गिठाएं बांधते जाएंगे उसमें हम उलझते जाएंगे। इसलिए सबको फ्री छोड़ो, सबको अपनी लाइफ जीने दो जैसे जीते हैं, और खुद भी तुम अपनी लाइफ जियो। और इस समय हमें जो ये मौका मिला है, हमें हाथ से जाना नहीं चाहिए दीदी। एक पल का किसी का कोई भरोसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, तो हमने अपने जिंदगी में किया ही किया। बस सिर्फ हम तो अपना क्रोध करके अपना ही जी, हाँ मैं पावरफुल इंसान हूँ, मैं शेर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरे हिसाब से हर कोई चले, मैं ये चाहूँ, मैं वो चाहूँ, सिर्फ मैं के पीछे हम सारी जिंदगी, पहले भी हम जब शुरू में हम ज्ञान से पहले भी हमने सारी यही करी कहानियां, सारा यही करा, पर उससे क्या साबित हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा गांठों पे गांठे बनती चली गई। हमने कुछ करा नहीं जीवन में। अभी हमें इतने गुरु अच्छे मिले हैं, हमें एक एक बात को इतना अच्छी तरीके से खोलते हैं, क्योंकि किसी और सत्संग में ऐसी बातें होती नहीं। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारी वाणी इतनी अच्छी होती है कि हम खुद पढ़ के भी हम थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जितना एकांत में मजा है ना, वो सबके साथ बैठने में मजा नहीं है। हम एकांत में बैठ के चार बातें सोचेंगे, अपना प्यार से रहेंगे, अपना जैसे बात करनी है आप अपने गुरु से करो। कहते ना लेना देना करो, एक दूसरे, आपको कोई दिक्कत है लेना देना करो, आप एक दूसरे से बात करो, दुख सुख बताओ, वो अपने आप हमें गुरु रास्ता दिखा देंगे। आप उनकी तरफ मुड़ोगे ना तो वो आपकी तरफ 2 गुना मुड़ जाएंगे। हम जो गलत काम भी करेंगे ना तो हमें एकदम ठेस पहुंचेगी, दिमाग में आएगी, जैसे चपेट मारता है कोई, ये काम गलत है, ऐसे हमें गुरु चपेट मारता है कि ये काम आप गलत करने जा रहे हो, हमें समझा देता है। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं करें तो फिर हमें कोई ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं कर। प्रेमी का प्रश्न है, घर में क्रोध पर काबू नहीं पा सकते हो। भगवान बोलते हैं चाहे घर में कोई छोटा हुए तो भी तुम उसके ऊपर निम्रता करो, तभी तुम उसको जीतेगा। पर मैं उसको गुस्सा करेगा तो अहंकार से बात करेगा तो वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। वो ये हम यही सोच के बैठते हैं कि मैं बड़ा, मैं क्यों ऐसे बात करूं, मैं सास, मैं क्यों ऐसे बोलूं, वो बहू है। उसमें बार बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है कि सास, अगर मैं सास बन के बैठूं और बहू के ऊपर रोब जमाती हूँ तो वो भी तो बच्ची है, वो छोटी है चाहे बड़ी है, लेकिन किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं, उसको प्यार से समझाओ,
तो हर बात वो बच्चा समझ जाता है। छोटा बच्चा भी सारी बात समझ जाता है। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, क्वेश्चन याद कराते हैं, तो उसको प्यार से बोलते हैं ना, बेटा नहीं तू कर सकता है, ये करेगा, तेरे को सारा आता है। बच्चा बोलेगा नहीं मम्मी मेरे को ये याद नहीं हुआ, हम उसको करेंगे, नहीं ये आपको आ सकता है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर लोगे, तो ये कर लेंगे हम ये बात। चाहे हम बड़ेपन का हक नहीं जमाए, बड़े हम नहीं, बड़े ऊपर हैं, हमारे गुरु हैं, हम उनसे बहुत छोटे हैं, हमारी सीढ़ी बहुत छोटी है। अभी हम फर्स्ट सीढ़ी पे भी कदम नहीं करा, अभी आधी पे ही अटके हैं, तो वो हमें अपने आप चढ़ाएगा सीढ़ी, अपने आप ही हमें संवारेगा। तो बस सारी जो हमारी डोर है वो हमारे गुरु के हाथ में है, और हमें बस ये समझना चाहिए कि हमें किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे दरवाजे पे खड़ा ही खड़ा है। जब हम एंट्री करते हैं तो क्रोध हमारे अंदर आता है, जब हम अंदर एंट्री नहीं करने देंगे उसको, वो क्रोध आएगा नहीं। माना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं पूरी, और करेंगे, क्योंकि इसके बिगड़ करे हम नहीं रह सकते, सुख से नहीं जी सकते। और बच्चों को जैसे फ्रीडम चाहिए वैसे हमें पूरी तरीके से देनी चाहिए, चाहे वो बहू, मैं कहती हूँ बहू, बेटी से ज्यादा बहू हमारे जीवन की वो है, एक पार्ट है हमारे जीवन का। हमें उसको हर पल अपने साथ रखना चाहिए, बच्चे से भी ज्यादा, बेटी से भी ज्यादा, उसे हमें अपना पूरा समय देना चाहिए। वो भी घर बार अपना परिवार छोड़ के आती है हमारे लिए, और हम उसके साथ ही अगर हम सास का दर्जा बना के बैठ जाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी। प्रेमी का प्रश्न है भगवान, क्रोध से तो किसी को बोलते हो, क्रोध से तो किसी को बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। कौन सा मेरे को हक है जो मैं क्रोध करूं? प्रेम करें तो ठीक है, किसी को वीक करना मेरा धर्म नहीं है। हम किसी को वीक करें, हमारा ये धर्म ये नहीं सिखाता। क्रोध दूसरों को करना मांस खाना है। क्रोध करके कहते हैं क्रोध में जानवर हो जाता है इंसान, मांस खाता है। तो ये उसी में यही बताते हैं, क्रोध करना मांस खाना है, दूसरों का खून सुखाता है। तू किसी के ऊपर क्रोध करेगा तो अपने को क्या समझता है, उसी टाइम अहंकार आ जाएगा। वही क्रोध करे तो क्रोध से ही अहंकार आ जाता है ना, कि हाँ अगर हमारी एक भी बात पक्की हो जाती है जो हमने बोली, सामने वाले ने मजबूरी में कर ली, मजबूरी में, वो वैसे प्यार से नहीं करेगा, वो अंदर से जानता है कि हमें, अगर मजबूरी में उसने बात वो हमारी पूरी कर भी ली तो हमें बहुत बड़ा अहंकार आ जाएगा। देखा मैंने ये बात बोली तो उसने करी, अगर मैं नहीं बोलता तो वो नहीं करता। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने वो बात किस बेस पे करी है, उसको ये बात पता है कि गलत है, सिर्फ हमारे को हमारा हक रखने के लिए, और फिर हमारा उससे बहुत ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है। फिर हम ये अगली बार भी हम ये सोचते कि हम अपना और भी हक जमा सकते हैं, अगली बार भी हम ये कर सकते हैं। चाहे बड़ी सास होवे तो भी बहू को बच्चे जैसा देखे, यह नहीं कि वह मेरी बहू है। इसमें 2 बार लिखा हुआ है, तुम उसमें गर्म होते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। वही हम ये क्या कि बहू है, नहीं ऐसा ही होता है, बहू तो ऐसे ही करती है, बहू का ये फर्ज है, बहू ये करेगी, बहू वो करेगी, ये इसका काम है, वो उसका काम है। अरे मेरा काम है तो मैं भी तो अपने आप करूंगी ना। मेरा जब तक भगवान ने शरीर चलाया है, हिम्मत दी है, शक्ति दी है, तो फिर हम बहू के ऊपर क्यों डिपेंड रहे? अरे आप बनाओ खुद, उसको भी खिलाओ, तो वो कितनी खुशी होती है उसको कि हाँ देखो बनाया मेरे लिए, तो वो दूसरे दिन 2 दिन 4 दिन 5 वो आपको खुद बना के देगी कि आज मैं बनाती हूँ। और यही हम सास का दर्जा निभा के बैठे, नहीं तू करके आ, मैं नहीं करूँ ये काम, ये तेरा काम है। दीदी आपकी हर एक बात याद आती है, हर एक बात। आप यहाँ से चले गए लेकिन हमें जैसे दिल में छपी हुई है। एक बार आपने बताया था कि दीदी बहू से अगर घी का डब्बा गिर गया तो हमने उसको कितना गुस्सा किया, ये कर दिया, घी गिरा दिया, वो। और यही अगर बहू बेटी से होता, कोई बात नहीं बेटा रख ले, कोई बात नहीं। तो कितना हम फर्क करते हैं व्यवहारों में, बहुत फर्क करते हैं हम व्यवहारों में। लेकिन अब तक तो ये हमें समझ
समझना चाहिए कि नहीं, हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। तो इसलिए हमें अपना दिमाग खोलना चाहिए, हमें अपने आप सेल्फ चेकिंग करनी चाहिए, कहाँ मैं गलत हूँ, कौन सी बात मेरे मुंह से निकली जो सामने वाले को गलत तो नहीं लगी, मैंने कौन सा शब्द उसको दिया जो उसके मन में बैठ गया, दिल में। तो हमें हर बात सोच के बोलना भी चाहिए। तो कहते हैं तोल सोच बोलो तो तोलो। तो पहले हमें एक भी अगर शब्द बोलना है तो तोल तोल के बोलना है कि हमने क्या कहा उसको, हमारी वजह से सामने वाला दुखी तो नहीं है। तो हम अपने आप को सुखी करके और दूसरे को दुखी करें, उससे हमें नींद आएगी? आपको नींद नहीं आएगी सारी रात, लेकिन आपका जो अहंकार है ना, वो बोलने नहीं देगा, वो हमारे उसके सामने आने नहीं देगा। चाहे हम जानते हैं अंदर से कि हम गलत हैं, लेकिन हम अपना अहंकार गंवाना नहीं चाहेंगे, इसलिए हम उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहेंगे ये बात। अगर हमने सामने वाले को ये कही बात, सामने प्यार करा, उसे दिल दिया, तो हम भी आराम से, वो भी आराम से, हमारा परिवार भी बहुत आराम से, सब आस पड़ोस सब आराम से हमें बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं करनी चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है, उसको हम हटाकर अंदर 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 घर करती जाएगी, तो इसको काट देना ही चाहिए। तो वो जड़ कटती नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, हमें दीवार को ही तोड़ना पड़ता है, पूरी दीवार ही उखाड़नी पड़ती है उसको निकालने के लिए। तो ये ऐसे ही जो है हमारे मन में जो जहर भरा हुआ है ना, उसको जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल निकल जाएगी। हमें अपने गुरु पे बहुत भरोसा। प्रेमी का प्रश्न है, क्रोध पर काबू पाने का अभ्यास करना है। भगवान बोलते हैं, जिस घर में तू रहता है, खाता है, सोता है, उस पर क्रोध करने का क्या मतलब है? तो ये कि जिस घर में हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारा दिन चलते हैं, फिर हम उनके ऊपर क्रोध करते रहे, अपनी ईगो नहीं मिटाए, ये करे वो करे, तो उस पे कहते हैं कि उसमें उस घर में तू रहता है, खाता है, पीता है, फिर भी क्रोध करता है। तो ये दीदी आजकल की बातें जो है, ये जो चल रही है, तो ये बहुत वाणी जो आज सटीक वाणी थी, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने ये वाणी खोली आज ही है दीदी, एक बार पहले पढ़ ली थी मैंने, उसके बाद मैंने पूरा इतना ध्यान नहीं दिया। आज मैंने सुबह से ये सबसे पहले काम खत्म करके पहले मैंने वाणी खोली, फिर मैंने इसको पूरा लिखा अपनी डायरी में। डायरी में लिखने के बाद फिर मेरे को बड़ी चुप्पी, जैसे मैं लेट भी गई और ठक से मेरी आंख खुल गई कि 4:15 बजे। मैंने कहा 4:15 आज इतवार है, अपने आप से पूछ रही। मैंने कहा, फिर टाइम घड़ी में देखा 12 तारीख, मैंने कहा आज 12 तारीख है, आज भगवान की सेवा मेरी है। मैं फट से उठ के खड़ी होती। जरूरत है कि सेवा मिले तो बहुत ज्यादा जाग के रहो, कहते ना रात को नींद भी ना आए गुरु की सेवा में, तो जागते रहो, है तो थोड़ी लापरवाही चाहिए तो हुई, पर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें आसपास होंगी आपके जो आपसे ऐसा हुआ। आज वाणी बहुत ठीक नहीं थी, वो मीटिंग हो रही थी सुबह से, तो ऐसे मैं लेटी हुई थी, तो मेरे को एकदम दिमाग से उतरी थी। हाँ, तो आज वाणी के ऊपर बहुत अच्छे से बात करेंगे, चाहे सत्संग थोड़ा लेट चले, लेकिन अभी मुझे एक योगी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना है, जो 1-2 बार से मेरे से चूक हो रही है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ योगी से, जिसके जीवन में वो घटना हुई। हमारी बहुत प्रिय योगी मोनिका कोहली की मदर का कुछ दिन पहले शरीर शांत हुआ। बहुत दुख हुआ, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ तो कभी भी जाए एक टीस अंदर सदा बनी ही रहती है, क्योंकि वो हमें जन्म देती है। पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। तो अगर मोनिका कोहली जी जुड़ी हुई हैं, तो मेरा मन है कि आज ये जो घटना उनके जीवन में घटी, उनके ऊपर क्या छोड़ के गई, उनको क्या लगा, कुछ ऐसा जो पूरे सत्संग में वो शेयर में हमारे साथ जुड़े। हाँ जी, मतलब मम्मी ना
6 महीने से पहले से बीमार थे, तो मैं इनफैक्ट बड़े आराम से उनसे बात करती रहती थी कि कोई बात नहीं मम्मी, इतना तो जी लिया ना, बस ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए, अगर चले भी गए तो कोई बात नहीं। बट वो एक प्रोसेस सही में अलग होता है, पर जब एक्चुअल में कोई जाता है तो इट्स वेरी पेनफुल। फिर मुझे बीच बीच में ये भी लगता है कि अगर मैं इतनी ज्यादा रो रही हूँ या मैं इतनी ज्यादा, इसका मतलब मैं अभी भी अटैच्ड हूँ, तो वो डिटैचमेंट शायद आया नहीं जो ज्ञान से आना चाहिए था। तो ये चीज मेरे को बार बार लगती है। लेकिन एक चीज और भी लगती है कि अगर ये ज्ञान नहीं होता तो शायद ज्यादा मुश्किल होता। रोइए नहीं, संभालो। आप बहुत समझदार हो बेटा। हाँ जी, बैलेंस बहुत अच्छा बता रहे हो आप। बट यस, एक चीज और भी है कि अगर क्रिटिकली सोचो तो फिर ये लगता है कि मतलब आप क्रिटिकली सोचो, इस चीज को छोड़ दो कि हाँ वो आपकी मदर है या कोई भी रिलेशनशिप है, तो फिर अगर उनकी जो भी वो पेन और जो कंडीशन थी उसको देख के तो यही लगता है कि ठीक है, इट इज गुड। पर समटाइम्स मतलब हमारे ही ख्याल बहुत सारे आते रहते हैं ना, कभी कभी ये लगता है कि इलाज ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो फिर लेकिन उसके बाद एक चीज जो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जिसका जो समय है उसने उसी टाइम पे जाना है, तो हम जितना भी सोच लें, और फिर हम ये सोचने वाले भी कोई नहीं होते कि हम ये नहीं कर पाए या हम नहीं करा पाए या व्हाटसोएवर। लेकिन क्योंकि हम तो कोई जो बीमारी होनी थी वो हुई, और उससे उनको जितना कष्ट होना था वो हुआ, तो वो सारी चीजें ठीक है। बट मुझे लगता है कि ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सबकी लाइफ में, तो हमें संभलने में बहुत आसानी होती है। मतलब आज शायद उतना पेन नहीं हो रहा जितना शायद कुछ कल तक जो था, आज शायद उससे थोड़ा बहुत ज्यादा कम है पेन, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, आपने जो एक बात बोली कि मुझे लगा कि मैं डिटैच नहीं हो पा रही हूँ। हाँ। ऐसी क्यों बात करनी डिटैच की? क्यों अटैच हैं हम, इसमें क्या बुरा है? क्योंकि अटैच माना प्रेम, अटैच माना मोह नहीं है। हमारा प्रेम तो सदा प्रेम अमर चीज है। तो वो प्रेम तो आपका देखना हमेशा ही बना रहेगा माँ के साथ। शरीर से ही तो गई है वो। हाँ जी, आपका शरीर जो छोड़ के गई है संसार में, तो आप प्रतिरूप हो उनकी। आप उनको कैसे भूल सकते हो? उन्हीं का ही तो रूप हो आप। बिल्कुल हमेशा ही अटैच रहोगी। माँ तो हमेशा याद रहेगी। कैसे? कितनी ही बातें, कितनी ही चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माँ बाप हमको दे के जाते हैं, वो समय समय पर हमको याद आती हैं। तो अटैच तो बुरा नहीं है, मैं तो कभी अटैच को बुरा नहीं समझती। इतने रूखे सूखे हम क्यों हो जाएं? देखो बेटा, पेड़ का एक पत्ता भी तोड़ो तो रिश्ता है, हल्का सा मॉइस्चर होता है उसमें। हाँ तो जी, आज में दो शरीर, दो संबंध इतने करीब के, जैसे एक से दो हुए, एक माँ से आप गर्भ से जन्म लिया, तो उसमें वो मॉइस्चर नहीं होगा, वो नमी नहीं आएगी, आंसू नहीं आएंगे। ये आंसू तो बहुत सही है, इन आंसुओं का हक है बाहर आने का। इनको हम क्यों अंदर घोट के रखें? इससे तो हमारी धुलाई भी होती है। देखो कितना अंतःकरण खाली, हम अंदर से खाली हो जाते हैं रो के, आंखें भी साफ हो जाती हैं, हम हल्का महसूस करते हैं। कोई बात नहीं, गुरु कहता है रोना आता है तो जरूर रोना भी चाहिए। रोने का भी अपना एक पार्ट होता है जीवन में, इस पार्ट को हमें जरूर अदा करना है। कोई बाहर से नहीं, ये आंसू तो भीतर से आ रहे हैं, आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। क्या जरूरत है रोकने की? ये प्रेम के आंसू है मेरे बच्चे, प्रेम के आंसू है। मेरी माँ से मेरा प्रेम है, वो मुझे कभी भूल थोड़ी सकती है कि अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। वो दर्द कम होगा लेकिन प्रेम तो वही रहेगा। प्रेम तो ना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सत्संग ना मिला होता, ज्ञान ना मिला होता, तो शायद आज इस चीज से उठने में बहुत ज्यादा कष्ट होता, लेकिन अभी उतना नहीं है। आप इस सफर को तय कर पा रही हो। आपने बहुत अच्छे से हिम्मत करके सबके सामने आके भाव रखा। सत्संग में भी जो लोग आज जुड़े हुए हैं, देखो कभी एक दूसरे से पता लगे तो बिल्कुल आगे पीछे गलियों में आप रहते हैं, तो आपस में मिलना जुलना, 2 मिनट के लिए बात करना, फोन करके। सब लोग आजकल बिजी होते हैं, पास भी बैठना चाहिए। क्योंकि देखो किसी के साथ भी कोई बात होती है तो हमारे गुरु ने क्या दिया है हमको, वो मेरे साथ हुई। क्योंकि दो है नहीं, दो बना ही नहीं है।
ये ज्ञान ही द्वैत से अद्वैत का है। जब एक ही है तो मेरी ही तो बात है। और फिर हम प्रेम कब करेंगे? हम कोई प्रेम का मौका ढूंढेंगे? यही तो क्षण होते हैं जब हम किसी के पास बैठते हैं, किसी का दर्द सोख ले। बैठने मात्र से हम किसी का दर्द सोख लेते हैं। आप जाइए, जो भी जा सकते हैं, छुट्टी का दिन देख के उनसे फोन पे बात करके। सब ये प्रेम की क्लास है। मेरे दादा की मुरली क्या है बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। हमारे तो भगवान ने ये सत्संगी एक प्रेम की बगिया बनाया है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, ज्ञान ज्ञान नहीं, प्रेम को आप पल्लवित कीजिए, प्रेम की खुशबू फैलाइए अपने चारों तरफ। वो मोहल्ले में, आस पास, घर में पता लगना चाहिए कि ये एक अलौकिक अनोखा सत्संग है। हमें ज्ञानी थोड़ी बनना है, हमें कोई विद्वान बन के, टोपी बन के, पहन के थोड़ा ना बैठना है। नहीं, हमें एक दूसरे का दिल लेना है, एक दूसरे के दिलों में महलात बनाना है। महलात बनाओ, ये जीत है हमारे जीवन की। जब हम किसी के दिल में प्रवेश करते हैं तो यही मौके होते हैं, यही क्षण होते हैं। तो इशारा ही काफी है आप सबके लिए, जिसको जैसी सुविधा हो। मैं सिर्फ अपना भाव रखा आप सबके सामने। आज दोबारा मैं सत्संग के ऊपर आती हूँ। हरिओम आंटी जी। हरिओम मोनिका, हरिओम बेटा, हिम्मत से रहना और आगे बढ़ो। सत्संग में जितना मन लगा सको उतना ज्यादा से ज्यादा सत्संग में मन लगाओ। मैंने पहले भी कहा था, एक और वाणी देखती हूँ, भगवान की कृपा से कोई ऐसी मिले जो आपको और ऊपर उठने में, जिस स्थिति में आप हो, आपको हेल्प मिले। आप उस दिशा में अपनी एनर्जी को लगाओगी तो इधर से जल्दी आप उठ पाएंगी। हरिओम मोनिका बच्चे। ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से इस वाणी को सबके सामने रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, जब वाणी को सुनेंगे, ये वाणी, जो सारा मैटर था इस वाणी का, ये हमारे जीवन का समझो मूल है, ये जड़ है जो इस वाणी पर काम कर लेगा। जैसे आपको भी महसूस हुआ कि ये जब आपने अप्लाई किया जीवन में, कुछ कुछ बातें पहले सत्संग में सुनी थी, कुछ अपने फैमिली में आपने अनुभव करी, कुछ अंदर से गुरु की कृपा से आपके अंदर आया, तो आपको लगा कि कितना जीवन बदल गया। हम कहाँ पड़े होते अगर आज ये चीजें हमारे साथ ना होती। और आज मुख पवित्र हुआ, आपका जीवन सफल हुआ, जो आपने अपने मुख से सबके सामने ये प्रसाद रखा, ये बांटा। कहते ना, बांटने से बहुत बढ़ता है। आपको ही लगेगा कि ये एक वाणी आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी, क्योंकि ये आपने सबके बीच में रखी है। हम खुद बैठ के पढ़ लें, वो एक अलग बात होती है। हम सुनते हैं। मैं आजकल आपको इसीलिए सेवा देती चली जा रही हूँ सबको, क्योंकि सुनते 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 तो 25 साल हो गए, है ना। तो वो सुनना अपनी जगह पर है, पर आप खुद महसूस करोगे, सब लोग जिनके पास वाणियां जा रही हैं, मुख पवित्र करके, मुख का इस्तेमाल करके आप शेयर कर रहे हैं, कि जो वाणी आप शेयर कर रहे हैं वो आपकी अपनी हो जाएगी। और वो एक ही वाणी आपके जीवन का ऐसा आधार बनेगी कि आपको लगेगा इसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कि भगवान का ज्ञान इतना जादू वाला ज्ञान है कि भगवान तो कहते थे एक वचन, और हम तो एक वाणी सबके पास पहुंच गए। भगवान का तो एक वचन हमारे जीवन को बना देता है। तो बहुत अच्छी बात। आज थोड़ा समय चाहे ज्यादा भी लगे। अच्छा, पहले तो थोड़ा चेष्टा शेयर करती हैं, थोड़े में चेष्टा संत अपना भाव रख रहे, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि आज बाकी योगी भी जरूर कुछ ना कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ, चेष्टा। हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, सिंपल वाणी का अगर हम टॉपिक देखें तो बहुत अच्छा था कि क्रोध, जो कि हम रोज जीवन में कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो बस यही है कि जब गुस्सा आता है तो ये जो पहला पॉइंट था वही सबसे बेस्ट था, कि सोचें कि क्या मुझे ही गुस्सा आता है, क्या सामने वाले का दिल नहीं है। देखो, तो बस यही, अगर ऐसा लग रहा है कि आज कि हम लोग इसी पॉइंट को ही बस पकड़ के चलते रहे, कि हम ये याद रखें कि सामने वाला, फिर वो क्या, जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं वो फाइनली यही सोचने लग जाएगा कि जो करता है वो, हम उसके उस नेचर के इतने आदी हो जाएंगे कि वो हमें जानवर की कैटेगरी में या वैसे लेना शुरू कर देगा। तो हम अपने भी रिश्ते कमजोर करेंगे और सब करेंगे। तो मुझे बस इतना ही पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने वाले का भी तो दिल दुखता होगा। बहुत बस बहुत यही इम्पोर्टेंट।